प्राप्ति। जी तत्काल 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 शब्द ही खतरनाक है वस्तुतः देखा जाए तो। जी महाराज। तत्काल की जो स्थिति होती है वो कैसे स्थिति होगी? भगवान ने गोपिकाओं को कहा, अरे गोपियों तुम हमारे लिए क्यों इतना करती हो? देखो वो ब्राह्मणी जो हमसे मिलना चाहती थी पहले आ गई। क्योंकि वो उत्कट विरह जब तक नहीं होगा तब तक तत्काल प्राप्ति की स्थिति बनेगी नहीं। उत्कट विरह ही भगवान से तत्काल मिला सकता है। और वो प्रगाढ़ श्रद्धा और प्रगाढ़ हो भगवत विरह, भगवत वियोग में रहा न जाए तब न बात बनेगी। इसलिए गोपी वो रास में जा रही थी, ये गोपी वो ग्वाल ने पकड़ लिया, कहाँ जा रही? बोले रास में जा रही हूँ। उनको बंद कर दिया और भगवत विरह की ज्वाला में जल करके और वो तो फटाफट मिल गई भगवान से। अन्य गोपियां तो बाद में मिली, वो सबसे जा करके पहले मिली। तो इसलिए तत्काल की जो स्थिति है वो तत्काल भगवत विरह जो होता है वो हमारे प्रारब्धों को समाप्त कर देता है। हमारे प्रारब्ध ही भगवत मिलन में वास्तव में बाधक होते हैं, है कि नहीं? हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे जो प्रारब्ध हैं और वो प्रारब्ध धीरे धीरे शनै शनै अपना काम करते हैं, लेकिन वो प्रारब्ध भी भस्मीभूत हो जाते हैं जब भगवान का उत्कट विरह होता है। और उस उत्कट विरह में प्रारब्धों के भस्मीभूत होते ही तत्काल भगवत प्राप्ति हो जाती है। उदाहरण के लिए कई लोग देते हैं कि बताते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी से किसी ने इसी प्रकार का प्रश्न किया तो उस चेला को ले गए और नदी में और गंगा जी में डुबो दिए और खूब जोर तक रखे रहे और देखे अब ये बहुत तड़फड़ा गया, छटपटा गया, तो फिर छोड़े। फिर उससे बोले कैसा लगा, तुमको बाहर निकलने के लिए कैसा लग रहा था? बोले मैंने ऐसा किस क्षण जो है बाहर निकल जाऊं और प्राण निकल जाएंगे अगर बाहर नहीं निकलूंगा। तो बोले इसी प्रकार से जब हमारे भगवान के लिए स्थिति बन जाएगी कि हमारे प्राण निकल जाएंगे, प्राणनाथ हमारे अगर हमको नहीं मिलेंगे तो भगवान तत्काल मिल जाएंगे। अन्यथा तो जिस प्रकार की परिस्थितियां चल रही हैं वो एक स्थिति से देखा जाए, बोधि स्थिति से, ज्ञान की स्थिति से, तो भगवान तो प्राप्त के ही प्राप्त हैं। कहा सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, यही बात क्या कहा उन्होंने? भगवान शंकर का सिद्धांत है, जब सारा चराचर दैत्यों के, असुरों के, राक्षसों के उस तांडव से परेशान हो रहा था, उनके समाज विरोधी और जन विरोधी अकल्याणकारी कृत्यों से असंतुष्ट हो रहे, सब लोग परेशान हो रहे थे। सब देवताओं ने मिलकर के भगवान ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी, शंकर जी सब इकट्ठा हो गए, अब क्या किया जाए? तो वहां पर भी वही बात आई। भगवान शंकर, कोई कहा बोले चलो क्षीर सागर में भगवान होंगे, कोई बोला वैकुंठपुर वैकुंठ जान का, कोई कहा पैनी दिवस प्रभु, कोई कहता वैकुंठ में होंगे, कोई कहता हम क्षीर सागर में होंगे। तो उसी से ही समाज गिरजा में रहे, अवसर पाई बचने के हूँ। भगवान शंकर कहते हैं उस समाज में हे पार्वती जी मैं भी था वहाँ, और फिर जब सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे थे तो उस समय मैंने भी अपनी बात रख दिया। अरे भैया कहाँ जाने की बात कर रहे हो? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हाँ, अग जग में सब रहित विरागी, और प्रेम ते प्रगट है जिनी आगी है। और क्या कहा कि कहो तो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। आप लोग कहते यहाँ जाओ वहाँ जाओ,
हमारी दृष्टि में तो कोई जगह नहीं दिख रही जहाँ परमात्मा नहीं है। और जहाँ हम प्रेम से भगवान को पुकारेंगे भगवान वहीं पर प्रकट हो जाएंगे। परंतु वो विरह होना चाहिए, वो अभिलाषा होना चाहिए। द्रौपदी जी के सामने संकट आया, सभा के मध्य में अपनी लज्जा के बचाने का, और भगवान को वैसे पुकारा, ठाकुर जी प्रकट हो गए कि नहीं? हैं, तुरंत प्रकट हो गए वहाँ। हमारी आस्था, हमारा दृढ़ विश्वास और हमारी भगवान से उस प्रकार का प्रेम, भगवान तो सर्वत्र हैं, सर्वत्र रहेंगे, सर्वत्र थे, त्रिकाला बाधित उनकी सारी सर्वत्र सत्ता है। जब त्रिकाला बाधित सर्वत्र सत्ता है तो तत्काल मिलने में कोई संकट ही नहीं। हमारे एक संत कहते हैं, संसार की कोई भी वस्तु है उसको मिलने का टाइम है निर्धारित। एक पान लेना है आपको, तो उस पान को भी, उस पान की जो दुकान खुलती है अमुक समय से अमुक समय, उसी समय पे वो पान मिलेगा। और जब दुकान बंद हो जाएगी, आप चाहो कि अब पान ले आवे वहां से, तो मिल सकता है क्या? पान नहीं मिलेगा। कई लोग तो जो है 1 मिनट भी दुकान बंद कर के जा रहे हैं और बोले अरे भाई हमको ये चीज दे दो। नहीं भाई अब नहीं दे सकते, अब तो दुकान मंगल कर दी है, अब कल ही आना पड़ेगा। तो ये है, पर हमारे ठाकुर के दरबार में ऐसा नहीं है। जिस समय जीव भगवान के लिए तड़फड़ाएगा उसी समय, क्योंकि ये जो सत्ता है भगवत सत्ता है, भगवत सत्ता का किसी काल में बाध नहीं है, वो हर काल में है, हर जगह है। देश काल से अबाधित सत्ता है, हर देश में है, हर देश में, हर भेष में है, सभी भेषों में है, सभी देश में है, सभी काल में है। तब कैसे कह सकते हो कि आप जो है तत्काल नहीं मिल सकते? तत्काल बनने तुरंत, तो तत्काल उस काल में अगर परमात्मा नहीं होंगे तो नहीं मिलेंगे, परंतु परमात्मा तो उस काल में भी है, तत्काल में है, माने उस काल में, जिस काल में हम चाहें उसी काल में मिल जाए, यही हुआ ना तत्काल का। जी महाराज हैं? जी महाराज। तत्काल माने, तत् माने वह, और काल माने समय, वह समय जिस समय परमात्मा मिल जाए। तो कौन ऐसा समय है जिस समय परमात्मा नहीं है? परमात्मा की सत्ता किस समय नहीं है, ये जरा आप हमको बता दो। है कोई बताने वाला माई कलाल किस समय परमात्मा की सत्ता नहीं है? नहीं। परमात्मा की सत्ता जब सब समय है, सब काल में है, सब देश में है, तो परमात्मा सब काल और सब देश में जिस समय जीव चाहे उस समय मिल सकते हैं। परंतु शर्त यही है कि वैसी हमारी उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए, बिना अभिलाषा के बात नहीं बनेगी। इसलिए सतत हम अपने ठाकुर को प्रेम से, अब हमारे अंदर उतनी अभिलाषा तो है नहीं, हमको तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए। वो मिलेंगे तब जब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई हैं। नारद जी महाराज कहते हैं, देव दत्ताम इमाम वीणाम, ये ठाकुर जी के द्वारा दी हुई ये जो वीणा है, वीणा पे जब हम उनको बुलाना चाहते हैं, मधुर स्वर से उनका कीर्तन करते हैं, तो आहूत म्यू, जैसे बुला रहे हो, बुलाते नहीं हैं, बस मधुर प्रेम से कीर्तन किया, जैसे बुलाया गया। सामने व्यक्ति है, सामने व्यक्ति दिखाई दे रहा है, और हमने कहा ओ गोविंद इधर आना, हे राघव इधर आना, है बस फटाफट वो आ जाता है, क्योंकि वो हमारी आवाज हमारे सन्मुख खड़ा है। इसलिए ऐसे ही परमात्मा हमारे सन्मुख खड़े हैं, और भैया सन्मुख के साथ साथ अरे राम 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 राम
हम जिस देश में बैठे हैं उस देश में उसी काल उसी क्षण हमारे नेत्रों के सामने हैं, परंतु छुपे हुए हैं। कैसे छुपे हुए हैं? जैसे हम एक वो खेल खेलते हैं, कौन सा, आस पास वो खेल खेलते हैं ना, बच्चे छुप जाते हैं, लुका छुपी वाला है, बिल्कुल नजदीक बंदा रहता है और हमको उसको खोजना है, पर्दा हटा सामने आ जाता है। उसी प्रकार से हमारे ठाकुर अपनी एक जमनिका डाल रखे, झीनी छीनी है। घूंघट के पट खोल रे तो ही पिया मिलेंगे, घट घट रमता राम रमैया, कटुक बचन मत बोल रे तो ही पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तो ही पिया मिलेंगे। क्या बात, ये सब देखो मिलन का कैसा सुंदर, कितना सुंदर जो है कबीरदास जी सूत्र दे रहे हैं। घूंघट के पट खोल, घूंघट क्या है? ये मोह माया ममता, और इसी के कारण हम सबसे प्रेम नहीं कर पाते प्यारे। नहीं तो परमात्मा हमारे हरि जी के हृदय में विराजमान है, हरि जी ही परमात्मा के रूप में हैं। और वो हरि जी में हम परमात्मा को देखेंगे। नामदेव जी ने देखा ना, कुत्ते में देखा, प्रेत में देखा, अग्नि में देखा, सब तो भगवान का ही रूप है। और इसी को श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया, खम वायु अग्नि सलिलम मही च दिशा निसत्तो दिशो द्रुमानी, और सरित समुद्रादि हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनिन्नन्यः। नदी पर्वत पहाड़ जल वायु आकाश हैं, वृक्ष जो सब हैं, सारे संसार में तो हमारे ठाकुर का ही तो शरीर है। ये सारा संसार भगवान का दृश्य विग्रह है, और दृश्य विग्रह को अनन्य भाव से हमारे ठाकुर जी हैं। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, या राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हमारे सीताराम जी के अलावा कोई संसार में है ही नहीं। है, जब सारा संसार सीताराम में है तो फिर जो भागवत जी कहते हैं सबको प्रणमेद अनन्या, हमारे ठाकुर के अलावा कुछ है नहीं, सबको प्रणाम करना है बस। अब बोलो तत्काल भगवान मिले कि नहीं? बिल्कुल मिल गए, तत्काल मिल गए, तत्काल मिल गए, परंतु हमारी भावना भगवदीय हो जाए तो हो जाए। और कितनी बढ़िया बात है भैया इसके लिए हैं। देखिए राम जी, भगवान सामने हैं, परंतु वो दुर्योधन को नहीं दिखाई दे रहे हैं, कर्ण को नहीं दिखाई दे रहे हैं, दुशासन को नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से भगवत विमुखों के सामने भगवान है, परंतु नहीं दिखाई दे रहे हैं। और वहीं विदुर को दिखाई दे रहे हैं, विदुरानी को दिखाई दे रहे हैं, पांडवों को दिखाई दे रहे हैं। अरे महाराज, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य सबको भगवान दिखाई दे रहे हैं और उनको नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमारे सामने भगवान आ जाएं और अगर हम में वो स्थिति नहीं है तो हम कैसे देख पाएंगे? इसलिए भगवान तो हर क्षण हर पल हमारे साथ हैं, और हम उनकी इस अनुभूति को याद कर लें, केवल स्मृति कर लें, किंचित स्मृति में आ जाए तो हमारा रोम रोम रोमांचित हो जाए। भक्त भगवान की भक्ति करता है तो भक्ति करते करते और उसका शरीर रोमांचित हो जाता है, पानी सुगंध हो जाती है, नेत्रों से अश्रु होने लगता है। क्या है वो? भगवत दर्शन हो गया,
भगवत मिलन हो गया और ये सब होने के साथ ही आनंद हो गया है। तो भगवान है, भगवान मिल गए है। किसी ने बहुत बढ़िया है, मैंने कहाँ का वो श्लोक है,